जाकिर नाइक से लेकर दाऊद से लेकर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, तमाम वो नाम आपके सामने हैं। इन भगोड़ों की शामत आ गई है। अब पाताल से घसीटकर दाऊद को लाया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार ने एक्शन लिया है, जिसके बाद दाऊद का बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। यह तस्वीर देख रहे हैं दाऊद के घर की है, जो कि पाकिस्तान के कराची में है। इसी घर में दाऊद छिपकर बैठा हुआ है, लेकिन अब दाऊद को उसके बिल से बाहर निकालकर लाने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। दाऊद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। अब पाताल से भी दाऊद को घसीट कर लाया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए। आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएंगे। 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, जिसे अमेरिका ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। उसे अब कराची से घसीटकर भारत लाने की तैयारी शाह ने पूरी कर ली है। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए। आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएंगे। मोदी सरकार ने दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब उसके एक एक जुर्मों का हिसाब मोदी सरकार करेगी। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में जरूर है, लेकिन उसके कुकर्मों का फल भारत जरूर देगा। सिर्फ दाऊद ही नहीं, भारत के सभी भगोड़ों से पाई पाई वसूली की जाएगी। अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे, इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। शाह ने संसद में आज साफ कर दिया कि भले ही ये भगोड़े रसूख वाले हों, लेकिन वो भी बच नहीं पाएंगे। नीरव मोदी भी अपने जुर्मों को भुगतेगा। जिन बैंकों को उसने हजारों करोड़ का चूना लगाया, वो बैंक भी अब उससे वसूली करेंगे। गिरफ्तारी के डर से नीरव मोदी ब्रिटेन जाकर रहने लगा, लेकिन वहां उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सिर्फ नीरव मोदी ही नहीं, बल्कि विजय माल्या को भी भारत लाने की तैयारी है। इस भगोड़े को भी भारत लाया जाएगा। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भी अब बच नहीं पाएगा। उससे भी मोदी सरकार एक एक रुपए वसूलने की तैयारी कर रही है। मतलब इन सारे लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो सदन में आज अमित शाह ने साफ कह दिया कि भगोड़े दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिप जाएं, चाहे वो जहन्नुम क्यों ना चले जाएं, लेकिन उनके कुकर्मों की सजा उन्हें जरूर दी जाएगी। पाताल से भी ढूंढकर उन्हें लाया जाएगा और उन पर ट्रायल चलाया जाएगा। अब क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आपको गहराई से समझाते हैं। अमित शाह ने कहा कि कोई भी भगोड़ा दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी गैर मौजूदगी में भी कोर्ट में सुनवाई होगी और उन्हें सजा सुनाई जाएगी। कई मामलों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, वो देश छोड़कर भाग गया है। हमने तय किया है कि उन भगोड़ों का ट्रायल कर उन्हें सजा दिलाएंगे। अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल संभव हो पाएगा। अगर किसी आरोपी को सजा के खिलाफ अपील करनी है तो उसे भारत आना होगा और भारत में ट्रायल फेस करना होगा। मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि भगोड़े की अब कोई खैर नहीं है, बच नहीं पाएंगे। अब दाऊद भी नहीं बच पाएगा और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को अपना हिसाब देना होगा। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए। आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद
जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। भारत के ये वो भगोड़े हैं जो पिलों में छिपकर बैठे हुए हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो। मेरे सामने जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, इसके अलावा मेहुल चोकसी हो, दाऊद इब्राहिम हो, जाकिर नाइक हो, ये सारे भगोड़े इस वक्त विदेशों में हैं। इनके पापों का हिसाब भी आपको बता देते हैं बारी बारी से। भगोड़ा नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। इसे ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है। ठीक इसी तरह मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर कराची में रहने लगा। भारत ने कई बार पाकिस्तान को इसके सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी दाऊद की मौजूदगी की बात कबूल नहीं की। यह अलग बात है कि एक दिन बाद ही वो अपनी बात से पलट भी गया था। भगोड़ा नंबर 2 की बात करें, जल्दी से नीरव मोदी को लेकर आइए। नीरव मोदी ने बैंकों को 13,000 करोड़ का चूना लगाया। 2018 में वो भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया था। अब उसे वहां भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। भगोड़ा नंबर 3 भी देख लीजिए, विजय माल्या। विजय माल्या ने बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के बाद माल्या लंदन भाग गया। भगोड़ा नंबर 4 मेहुल चोकसी। इसने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ का कर्ज लिया। जब 2018 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया तो विदेश भाग गया। विदेश भागने के ठीक एक महीने पहले ही मेहुल चोकसी ने कैरेबियन में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। भगोड़ा नंबर 5 ले लीजिए, ललित मोदी। ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामला 2008 का है, जब ललित मोदी आईपीएल में कमिश्नर हुआ करते थे, तभी यह घोटाले का मामला शुरू हुआ और आज तक इस मामले में ललित मोदी भगोड़ा है। भगोड़ा नंबर 6 जाकिर नाइक। एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देने का आरोप है। आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। नाइक के भाषणों से प्रेरित होकर ढाका में कैफे में हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। 2017 से ये मलेशिया के शरण में है, जहां उसने नागरिकता भी ले ली है। हालांकि इसको भी भारत लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब इन भगोड़ों का हिसाब मोदी सरकार करेगी। सरकार ने ठान लिया है, या तो भारत आकर सरेंडर कर दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जो भगोड़े भारत में अपराध कर बिल में छिप गए हैं, उन्हें लाने की तैयारी है और किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उन पर ट्रायल चला जाएगा। बेशक वो गैर मौजूद रहें, लेकिन ट्रायल भी होगा और सजा भी होगी। और हमने यही सवाल इंडिया से पूछा कि भारत के भगोड़ों को पकड़ने के लिए सरकार कानून ला रही है, इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, आपको सुनवाते हैं। ऐसा उनको किया जाए कि दूसरा लोग फिर ऐसा ना कर सके। दूसरे लोग इस चीज के लिए मतलब आगे सोचे ऐसा करने के लिए। स्वार्थ के लिए ये देश के किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर जल्द से जल्द इनको कानून लाके उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। ये लोग ऐसा सजा करना चाहिए, उनको खींच के लाना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी कर रहा है आज भी, ये कांग्रेस वाला जो भी किया, जो भी पार्टी, मैं ये नहीं बोल रहा किसका पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरा एक ही बोलने का मतलब है, वो जो भी कर रहा है उनको लेके आना है और उनको सजा देना बहुत जरूरी है अपने लिए। और अब बात करते हैं